अभी हाल ही दिनों में दोस्तों मालदीव्स जो है काफ़ी चर्चा में है। आप सभी को पता है कि 5 जनवरी को मोदी जी के जो है विजिट हुआ था लक्षद्वीप में, और लक्षद्वीप का एक कल्चरल एंगल या यूनिकनेस वो काफ़ी अलग है, वो इस वीडियोस के माध्यम से हम देखेंगे। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि रिसेंट्स में जो अभी इलेक्शन हुआ था, आप देख सकते हैं हमारे स्लाइड्स पे कि एक तरफ हमारे पीएम मोदी जी हैं और दूसरी तरफ जो है मालदीव्स के पीएम मोहम्मद म्यूजियो हैं। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि आखिर मालदीव्स राइट नाउ चर्चा पे क्यों है। आप सभी को पता है कि मालदीव्स अपने यूनिक फीचर्स के लिए काफ़ी फेमस है, स्पेशली टूरिज्म सेक्टर में काफ़ी फेमस है, या फिर कह सकते हैं कोरल रीफ्स हो गया, देन इंडियन ओशियन का इसे टॉल गेट भी माना जाता है। लेकिन आपको ये भी बात पता होगा दोस्तों कि जिस तरह से मोदी जी अभी रिसेंट्स में लक्षद्वीप की जो है ये विजिट किए और ये बीचेस पे जो है टहल रहे थे, तो इन्होंने फाइनली क्या किया कि अपना जो पोस्ट है वो एक्स पे जो है अपलोड किया नॉर्मली। तो मालदीव्स के जो 3 ऑफिशियल्स थे इनके खिलाफ कई सारा डेरोगेटरी कमेंट्स जो है जारी कर दिया। मतलब ये कहा गया जो हम कह ही नहीं सकते आपको कि इजराइल के जो है पपेट हैं, और भी XYZ था दोस्तों। तो राइट नाउ अभी क्या हुआ है कि मालदीव्स के जो 3 ऑफिशियल्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों जब भारत और मालदीव्स के हम रिलेशन की बात करेंगे तो इस पार्टिकुलर इंसिडेंट होने की वजह से कई सारा प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो गया है दोस्तों। आप सभी को पता है कि अगर हम भारत और मालदीव्स की बात करेंगे तो मालदीव्स के ऊपर क्या है कि चाइना का थोड़ा डोमिनेंस है, और कहीं ना कहीं मालदीव्स एज ए टूरिज्म प्लेस भी मान सकते हैं। तो कई सारे भारत के जो लोग हैं वो मालदीव्स में जाते हैं, अपना डेस्टिनेशन प्लेस भी मानते हैं। तो काफ़ी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं जैसे कि आपका अक्षय कुमार जी, भूमि पेडनेकर जी, स्नैपडील के जो को फाउंडर है वो हो गए, उन्होंने जो है बॉयकॉट मालदीव्स का जो है ट्रेंड चलाया और उन्होंने ये कहा कि हम क्यों मालदीव्स जाएं, हमको अब लक्षद्वीप जाना है। तो आज के इस वीडियोस में लक्षद्वीप का हम लोग फैक्ट्स देखेंगे और इसके साथ साथ भारत और मालदीव्स का जो रिलेशन है और साथ साथ क्या क्या वो डायमेंशन है वो चीज़ों को देखा जाएगा। और राइट नाउ जो कंट्रोवर्सी है मैंने शॉर्ट्स में आपको तो बताया ही दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि मालदीव्स का लोकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे लक्षद्वीप का जो लोकेशन है नॉर्मल क्या है दोस्तों। आप सभी को पता है कि लक्षद्वीप का जो कैपिटल है दोस्तों वो कवारत्ती है, और ये आपका लगभग अरेबियन सी का जो कोस्ट है, मतलब कह सकते हैं कि केरला से लगभग 400 किलोमीटर अवे है। और यहाँ पर आपको केरला दिख जाएगा या आपको अरेबियन सी का कोस्ट पूरा दिख जाएगा, और इस पार्टिकुलर प्लेस पे आपको ये कंप्लीट जो लोकेशन है ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स का मिल जाएगा दोस्तों। और इसका जो सबसे यूनिक फीचर्स है इसका बीचेस, देन इसके साथ साथ इसका यूनिक कल्चर, और मोस्टली यहाँ पर हम बात करेंगे तो इस्लामिक धर्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। और उसका रीजन क्या है पता है दोस्तों, इस पार्टिकुलर आइलैंड में जिसका कैपिटल कवारत्ती है और यहाँ पर इस्लामिक धर्म के ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉलो करने वाले लोग इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी सारे जो लोग हैं वो ट्रेडिंग जो करते थे वो अरब कंट्री से जो है करते थे, अरब सेलर से करते थे, इसीलिए यहाँ पर इस्लाम जो धर्म है वो बहुत ही तेजी से स्प्रेड हुआ है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर में मालदीव्स के रिगार्डिंग। तो लगभग आप मान के चलिए मालदीव्स में लगभग 36 आइलैंड है जो लगभग आपका 32 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में जो है आपका फैला हुआ है। इसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो सी कुकुम्बर्स है वो यहाँ पर ही अवेलेबल है, यहाँ पर ही अवेलेबल है दोस्तों। देन इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको याद रखना है, चेरिया पानी रीफ जो एक कोरल रीफ होता है, जो कह सकते हैं कि समुंदर के नीचे जो आपका मिलेगा, बीचेस के नीचे जो आपका मिलेगा, तो वो हमारे एनवायरमेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि कवारत्ती है, और लक्षद्वीप का जो कंप्लीट प्लेस है ये टोटल जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है ये इसको कंट्रोल कौन करती है, तो इसको आपकी सेंटर कंट्रोल करती है दोस्तों। बात किया जाए अगर लक्षद्वीप के क्लाइमेटिक कंडीशंस का, तो वहाँ पर आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जहाँ पर एवरेज जो टेम्परेचर है दोस्तों वो 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास है दोस्तों। तो ये मैंने आपसे जो है नॉर्मल बात किया लक्षद्वीप आइलैंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स का, और साथ साथ यहाँ पर मैंने आपको इसका लोकेशन शो किया और कैपिटल तो आपको ऑलरेडी मालूम है। अब हम बात करेंगे कि व्हाई द आइलैंडर्स कन्वर्टेड टू इस्लाम। देखिए बेसिकली मैंने पहले बताया कि लक्षद्वीप में नॉर्मल जो मैक्सिमम जो रिलीजियस जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो आपके इस्लाम धर्म के हैं। लेकिन इसका सवाल ये है कि क्यों, रीज़न है कि क्यों, तो रीज़न का सिंपल आंसर है, फोर्ब्स नाम के जो एक बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं कि
स्क्रिप्ट राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, जिन्होंने ये बिलीव किया है कि आइलैंडर जो कन्वर्ट हो जाते हैं इस्लाम में, मतलब एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि थोड़ा थोड़ा वक्त के बाद वो लोग जो कन्वर्ट हुए थे इस्लाम में, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि रेगुलर कॉन्टेक्ट विद अरब मर्चेंट्स, यानी यहाँ पर जितने भी सारे लोग रहते हैं तो इनका कॉन्टेक्ट किसके साथ है, तो अरब मर्चेंट्स के साथ रहता था रेगुलर कॉन्टेक्ट, एंड सेलर्स जो ट्रैवल करते थे कहाँ पे दोस्तों, तो बिटवीन अरेबियन सी एंड मालाबार कोस्ट। इसी कंडीशन वर्ष क्या हुआ कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, Islamic influence in the Lakshadweep came through the Arabs rather than through the Mapila community of Malabar. मालाबार कोस्ट आपको पता है केरला के पास आपको मिल जाएगा। लक्षद्वीप जो है आपका आइलैंडर स्पीक मलयालम विथ अ ग्रेटर एडमिक्सचर ऑफ अरेबिक, यानी वहां पर जो लोग हैं मलयालम तो बोलते हैं बिकॉज वो केरला से करीब है, और साथ साथ अरब का भी जो लैंग्वेज है उसका भी मिक्सचर आपको नॉर्मली मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आपसे साझा किया, एक तो है आपका कि लक्षद्वीप का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इस्लामिक जो है कल्चर किस तरह से ये फैला, और साथ साथ इंपॉर्टेंट दोस्तों आखिर इस वीडियोस का माध्यम क्या है कि आखिर क्यों ऑफिशियल को सस्पेंड किया गया राइट नाउ, और भारत और मालदीव्स के जो रिलेशन के एंगल्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करेंगे तो जो 3 मालदीव्स ऑफिशियल थे इन्होंने रिस्पॉन्ड किया अपने पोस्ट जो मोदी जी पोस्ट किए थे। तो पहला क्या बोला गया, क्लोन टेररिस्ट, देन आपका पपेट ऑफ इजराइल, और इसके साथ और भी कई सारा टर्म यूज किया गया। इस स्टेटमेंट के बाद राइट नाउ जो है सस्पेंशंस तो हुआ है, लेकिन इससे क्या हुआ है दोस्तों, भारत और मालदीव्स का रिलेशन काफ़ी ख़राब हो गया है। आप यहाँ पर मालदीव्स देख सकते हैं, जस्ट इसके ऊपर में आपको श्रीलंका मिल जाएगा जो भारत के मैप के साथ जो है आ जाता है नॉर्मली। इसके साथ साथ मालदीव्स की कैपिटल की बात करेंगे तो मेल या माले हम कह सकते हैं, और इसको टोल गेट किसको कहा जाता है, टोल गेट तो इंडियन ओशियन का टोल गेट जो है दोस्तों कहा जाता है। मालदीव्स का जो मैक्सिमम इकोनॉमी है वो किस पे है दोस्तों, तो आपका टूरिज्म पे है, और इसी वजह से क्या हुआ है दोस्तों, ये पार्टिकुलर स्टेटमेंट होने की वजह से भारत जो है बॉयकॉट मालदीव्स का जो ट्रेंडिंग है वो चला रहा है, और कई सारे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है वो बॉयकॉट का नारा लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब आपको मालदीव्स नहीं, अब आपको लक्षद्वीप जाना चाहिए, क्योंकि उसका जो यूनिक कल्चर से काफ़ी डिफरेंट है, वहाँ का भी लुत्फ लीजिए, वहाँ का भी मज़ा उठाइए। ऐसा क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री को इस तरह से कुछ अगर बोलेगा तो हम लोग क्यों सहेंगे, नहीं सहेंगे। बॉयकॉट मालदीव हैशटैग जो भी है ट्रेंड सही चल रहा है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ साथ मालदीव्स की अगर हम बात करेंगे तो इसके रिगार्डिंग आपको कोरल रीफ्स के लिए काफ़ी ये फेमस है, कोरल रीफ्स के लिए काफ़ी फेमस है मालदीव्स। देन इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों प्रोजेक्ट मौसम के नाम से, प्रोजेक्ट मौसम, ठीक है, प्रोजेक्ट मौसम आपको रिमेंबर रखना है। ऐसा कई सारा और भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है भारत और मालदीव्स के बीच में जो अभी बिटवीन रनिंग है, और कहीं ना कहीं चाइना का भी जो है इन्फ्लुएंस मालदीव्स पे है। कहा यह भी जा रहा है कि चाइना के इन्फ्लुएंस होने की वजह से मालदीव्स के ऊपर जो करंट में वहां के पीएम है मोहम्मद म्यूजू, उनका दिमाग थोड़ा सा फिर गया है, जिसके कारण वर्ष कह सकते हैं कि उनके जो ऑफिशियल है वो अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो वहां के पीएम है वो भारत के थोड़ा थोड़ा जो है डिप्लोमेसी से या फॉरेन पॉलिसी से खिलाफ भी रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना इन्फ्लुएंस। और चाइना क्या करता है, चाइना तो उकसाता है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा कि राइट नाउ जो बॉयकॉट का ट्रेंडिंग चल रहा है वो सही है कि गलत है, और अपना जो है राय जरूर दीजिएगा दोस्तों फाइनली, ठीक है। तो ये आपका एंगल है। इसके साथ साथ कल्चरल एंगल देखना होगा, पॉलिटिकल एंगल देखना होगा, देन इसके साथ साथ आपका इकोनॉमिकल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करेंगे मालदीव्स के बारे में तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और एंगल होता है दोस्तों, वो इंटरनेशनल एंगल में क्या होता है कि स्ट्रैटेजिक एंगल जो होता है आपका नॉर्मली, जैसे आपका इंडियन ओशन का इसको टोल गेट कहा जाता है, इसके बाद स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स भी माना जाता है। तो इस कारणवश क्या है मालदीव्स थोड़ा सा वर्ल्ड में फेमस है, और चाइना अपना इन्फ्लुएंस इसलिए इस पे जमाती है ताकि वो इंडियन ओशियन पे जो है अपना डोमिनेंस क्रिएट कर पाए। आई होप कि आज के ये जो वीडियोस है जिसमें मैंने करंट्स और साथ साथ स्टैटिक को साझा किया और लक्षद्वीप का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको भी मैंने साझा किया। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, मेरे साथ आप बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें और साथ साथ मोहब्बत फैलाते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।